दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। यहां पे एक मैसिव टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है हमास की तरफ से। और क्या किया है हमास ने ऐसा, और ट्रंप इसके पीछे कैसे है, इस सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हमास के बारे में। हमास ने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं और कहा है कि भाई जो हम हैं अब जो है इजराइल के साथ नहीं लड़ने वाले हैं, अब जो है हम डिसार्म हो रहे हैं, अब हम आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करने वाले हैं। यहां इन सब के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले एक बड़ी न्यूज आपको बता दूं कि हमारा एक ऐप है महेशन एकेडमी, है ना। ये आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी के पेपर्स हो गए, जितने भी आप कॉम्पिटेटिव बैंक के एग्जाम्स हो गए, जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर है, अगर आप उन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महेशन एकेडमी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वहां पे आप जाके जितने भी कोर्सेस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमास ऑफर्स डिसआर्मेंट, इजराइल सेज नो गाजा पुल बैक विदाउट जेन्युइन डिसआर्मिंग। यहां पे कुछ टाइम पहले इजराइल ने यह बोला था कि अगर हमास अपना डिसआर्मिंग नहीं करता है, अगर वो हथियार नहीं डालता है, तो हम जो है इजराइल में वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम इनको मारते रहेंगे। तो ये जो है पहले इजराइल का स्टैंड था कि हम जो है इनको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक ये अपने हथियार नहीं डाल देते हैं। तो यहां पे जबरदस्ती यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा और उन्होंने यहां पे बात की हमास वालों से कि भाई आप जो है अपने हथियार डाल दो, हम जो है शांति सुलह कर लेते हैं आपके साथ, और यहां पे आपका भी हम डेवलपमेंट करेंगे और हमारा भी डेवलपमेंट साथ में होगा। देखिए, इजरायली ऑफिशियल सेज ट्रूप्स वांट पुल बैक इन गाजा विदाउट जेन्युइन हमास डिसआर्मेंट। यहां पे मैंने सीधी आपको बात बताई कि जो है गाजा से वो वापस नहीं जाने वाले हैं इजरायली, जब तक जो है हमास क्या करेगा, अपने हथियार नहीं डालेगा। और अब जो है बड़ी खबर ये है कि हमास ने अपने हथियार डाल दिए हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली है यहां पे। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल जो है हमास ने, ट्रंप सेज बोर्ड ऑफ पीस रीचेज हमास डिसआर्मेंट डील। यहां पे सीधा सीधा बात यह है कि हमास ने अब हथियार डाल दिया है, अब जो है इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ट्वीट है और उन्होंने बताया कि दिस एग्रीमेंट टुवर्ड्स गाजा, यहाँ पे जो है पैलेस्टीन स्टेट के अंदर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अब जो है इसका हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने इसका साथ दिया है, जैसे कंट्रीज हो गए इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गया। अब जो है क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, फंड करेंगी और इस जो वहां पे गाजा में जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं उनको जो है क्या करेंगे, हेल्प करेंगी। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाना हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों में क्या करने वाली है, बहुत सारी कंट्रीज जो है फंड करने वाली है। यूएस तो ऑब्वियसली फंड करेगा ही करेगा, लेकिन यहां पे अकेले यूएस नहीं है, बहुत सारी अदर कंट्रीज भी हैं। तो फिलहाल के लिए बात यह है कि हमास ने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं और यहां पे इन दोनों के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में शांति सुलह हो गया। मैंने बहुत पिछले वीडियोस में बताया है कि यहां पे इजराइल जो है वो अपने अदर कंट्री, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको बुलेट प्रूफ करना चाहता है ईरान से। क्योंकि हम जानते हैं ये जो हमास है वो किसकी हिमायती है, इजराइल जो ईरान है उनकी हिमायती है। और जो लेबनान में हिजबुल्लाह है उनको भी फंड कौन करता है, ईरान ही करता है। तो यहां पे क्या करने की कोशिश हो रही है, पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल को। क्योंकि अगर जो है यहाँ पे अगर इनकी प्रॉक्सीज जो है आसानी से जो है इजराइल के अंदर अटैक कर सकती है, इनकी जो प्रॉक्सीज है वो हिजबुल्लाह हो गई या फिर हमास हो गया, और नीचे जो है हूती है सना में बैठे हैं, जो उन्होंने जो है ब्लॉक कर रखा है बाब अल मंदेब स्ट्रेट को। तो यहाँ पे ये जो है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू क्या कर रहा है, अपने पैर पसारे हुए हैं और सारे जगह ये अटैक कर रहा है। खुद तो जो है मिसाइलें फेंक ही रहा है, कुवैत बहरीन में जितने भी जगह यहाँ पे यूएस के बेसेस हैं उन सारे जगहों पे क्या कर रहा है, ईरान अपने मिसाइलें फेंक रहा है और बेसेस को तबाह कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसका दबदबा दूसरी तरफ मैंने बताया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी है, बहुत ज्यादा डोमिनेशन है। अब जो है यूएस उस चीज में फेल हो चुका है कि हम जो है डोमिनेशन दिखा दे। भले ही उसकी जो है आर्मी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आगे खड़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा डोमिनेशन, कुछ ऐसा रिटेलिएशन देखने को नहीं मिलता है हमें कभी भी यूएस आर्मी की तरफ से कि यहाँ पे हमारा डोमिनेशन दिख रहा है। यूएस आर्मी का कोई वहां पे बात नहीं होती है, उनकी सिर्फ वहां पे बेइज्जती कर रहा है ईरान। क्योंकि सारा डोमिनेशन एक तरीके से ईरान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही है। मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं। देखिए फ्रांस ने भी इस चीज को बताया है और क्या है कि भाई ये बहुत अच्छी बात हुई है यहाँ पे कि हमास ने अपने हथियार डाल दिए हैं। अब जो है शांति बनी रहेगी इजराइल और हमास के बीच में। यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, फिर कंप्लीट डिसआर्मेंट हुआ, यहाँ पे न्यू फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट आएगी और यहाँ पे वर्किंग विद बोर्ड ऑफ पीस, यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जो है शांति सुलह यहाँ पे होने वाली है। और जो है सिक्योरिटी फॉर इजराइल, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताई कि इजराइल की सिक्योरिटी का मामला था यहाँ पे, क्योंकि इजराइल जो ईरान है
वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू यहाँ पे अटैक करवा रहा है और इनको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला था। देखिए, इजराइल विल हैव द सिक्योरिटी डिजर्व विद गाजा नो लॉन्गर यूज्ड बेस एज फॉर टेरर अटैक। मैंने बताया टेरर अटैक कौन करवा रहा है, ईरान ही तो करवा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत मामला था इजराइल का, जो कि अब धीरे धीरे ये सिक्योरिटी थ्रेट कम होता हुआ दिख रहा है। हमास का क्या रिस्पॉन्स आया यहाँ पे, हमास ने बोला है कि हम जो है डिसआर्मेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इजराइल का जो पोजीशन है अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो है जितने भी उसके बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो चुके हैं। जॉर्डन उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जॉर्डन में जितने भी वो पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है सारी चीजें इजराइल ही करता है। तो यहाँ पे जॉर्डन जो है उसका अच्छा दोस्त है, वहां पे वो कुछ अपोजिट काम नहीं करने वाला है। और यहाँ पे हमास भी अब इसके साथ आता हुआ दिख रहा है। अब लेबनान भी, हिजबुल्ला भी धीरे धीरे जो है सीज फायर हुआ था, लेकिन अब बीच में कुछ चीजें बड़ी हैं। अब उसको जो है कैसे सेटल डाउन किया जाता है ट्रंप के जरिए या फिर नेतन्याहू के जरिए, वो देखना होगा। बीच में जो सीज फायर को यहाँ पे तोड़ दिया गया था इजराइल के द्वारा और हिजबुल्ला पे अटैक किया हुआ था। तो यहां पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब जो है नेतन्याहू हिजबुल्ला को मनाते हैं और ट्रंप क्या करते हैं लेबनान में। तो ये सब चीजें जो है आगे हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है एक बहुत बड़ी चीज यहां पे आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरेबिया जो है, मैं पिछले कई वीडियोस में बात कर चुका हूं कि सऊदी अरेबिया को कैसे ब्लॉक करने की बात कर रहा था ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, चाहे वो बाब एल मंदेब को वाला इलाका हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, दो साइड से ब्लॉक कर रखा था। और फिर इजिप्ट पे अटैक किया तो वो तीनों साइड से एक तरीके से ब्लॉक हो चुका था। अब उसकी दाल रोटी भी नहीं चल पा रही थी। एक जगह से तो स्विस कैनाल से दाल रोटी चला रहा था, लेकिन वहां पे जैसे ही अटैक किया ऑयल टैंकर पे, यूएस का ऑयल टैंकर वहां पे था दमियता पोर्ट पे, तो वहां पे जैसे ही अटैक किया वहां पे उसका रास्ता वो भी बंद हो गया। अब जो है मैंने बताया था कि इसका कुछ इलाज जरूर निकालेगा सऊदी, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा और कुछ ना कुछ कर ही दिया। यहाँ पे देखने को मिल गया 14 कंट्रीज, यहाँ पे 14 कंट्रीज के साथ आया है और उसने कोलिएशन बनाया है कि इसको काउंटर करने के लिए, हुतीस को काउंटर करने के लिए, कि हम जो है इसको हटाएंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे और इसको भगाएंगे। देखो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि भाई हुतीस को काउंटर कर रहा है सऊदी, ये बहुत पहले भी हो चुका है और करीबन करीबन 2-2.5 लाख लोग तो पहले ही मार चुका है सना में, यमन में बहुत जो है तबाही मचाई थी। तो इनके लिए बहुत जो है बड़ी बात नहीं है सऊदी के लिए यमन में जाके तबाही मचाना। और यमन के लोग जो है, यमन के लोग तो खुद खिलाफ हैं इसके, जो सना का एरिया है जहां पे हुतीज ने कैप्चर कर रखा है, वो जो है यमन जो है उनके खिलाफ खुद है। तो ये जो है साथ मिलेगा किसको, सऊदी जो है उसको साथ मिलने वाला है यमन का भी। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ चुका है, किसके किसके बीच, शिया और सुन्नियों के बीच। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए आपको बताता हूं। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, मैं आपको मैप के जरिए बताता हूं, ये जितनी भी कंट्रीज आपको आप देख रहे हैं जो इसके साथ हैं, चाहे वो सऊदी हो गया, सऊदी एक मेन यहाँ पे निकल के सामने है, इसी ने जो है फॉर्म किया है ये कोलिएशन। और यहाँ पे ओमान हो गया, चाहे यमन हो गया, ये यमन वाला इलाका जो है, या फिर यहाँ पे जॉर्डन हो गया, यहाँ पे कुवैत हो गया, बहरेन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये सारे सुन्नी कंट्रीज हैं। चाहे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे सुन्नी कंट्रीज हैं जो इसके साथ आए हैं और ये कोलिएशन फॉर्म हुआ है इसको काउंटर करने के लिए, हूतियों को काउंटर करने के लिए। यहाँ पे जो हूती बैठे हुए हैं ब्लॉक करके रखा हुआ है, और ये जिबूटी भी है इसके साथ मिला हुआ है। यहाँ पे अफ्रीका के भी कंट्रीज हैं कुछ कुछ, जहाँ पे जो है सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरीके से सुन्नी वर्सेस शिया का मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ईरान जो है वो शिया जो है पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे शिया जो है ज्यादा रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखने को क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे मिडिल ईस्ट में क्या होता है ना, मिडिल ईस्ट में सरकारें कुछ और बोलती हैं और वहां के जनता कुछ और बोलती है। जैसे आपको पाकिस्तान का एग्जांपल लेके बताता हूं। वहां के जो सरकार है ना, जो सरकार तो खैर है ही नहीं, वहां पे जो आसिम मुनीर है वो क्या करता है, वो है अमेरिका का हिमायती। लेकिन उनके जो जो वहां पे पॉपुलेशन है, जो सुन्नी वहां पे जो रह रहे हैं, वो क्या है, एंटी जो है अमेरिकन है, एंटी अमेरिकन नैरेटिव फैला रहे हैं वहां पे। तो देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जो रूल कर रहा है और जो रूल्ड हो रहा है, इन दोनों के बीच में नैरेटिव का बड़ा फर्क देखने को मिलता है। वही चीजें यहाँ पे भी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं। और यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे भारत में हो रहा है, चाहे अदर अमेरिका में हो रहा है कि लोग सड़कों पर निकल गए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो इन सब जगहों पर ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारी चीजें दबा दी जाती है। अब जो है आप पाकिस्तान में निकल के अमेरिका का विरोध नहीं कर सकते पाकिस्तान में होकर। क्यों? क्योंकि अगर जब आप विरोध करेंगे, वहां पे आएगी स्क्वाड और वो वहां पे आपके रेंजर्स आएंगे और वो आपको क्या करेंगे, मार के चले जाएंगे। सीधी सिंपल बात होती है इनकी, वहां पे आप विद्रोह नहीं कर सकते, जो सरकार का हिमायती है उसका आप विरोध नहीं कर सकते, सीधी सिंपल बात है। और यहाँ पे अमेरिका से ही तो जो भीख मांगता है कौन, पाकिस्तान। अब जो है उसका अपोज करेगा तो यहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताई कि इनके साथ जो है वो सारी सुनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, सुली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और सिया वर्सेस सुनी यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट में। और इस सिर्फ काउंटर करने के लिए बनाया गया है इस एरिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चंक भी ब्लॉक हो चुका है, ये स्ट्रेट एक तरीके से ब्लॉक हो चुका है, ये वाला पहले से ही डोमिनेशन में है ईरान के, और यहाँ पे प्रॉक्सी लगा रखी है। तो ये तीन तरीके से जैसे ही ब्लॉक हुआ, उसके बाद जो है फड़फड़ा के निकला सऊदी और बोला कि भाई आप जो है हम क्या करते हैं, कोलिएशन फॉर्म करते हैं और काउंटर करते हैं, भाई इनके ऊपर क्या करेंगे, बम मारेंगे
इनके ऊपर बम मारेंगे, मेरा ईरान भी ये जो यमन है वो भी साथ देगा, और यहाँ पे हम पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे हुथियों को, और यहाँ पे हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये रास्ता अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा संकट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारे अब इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अब जो है जो ऑयल है वो $150 प्रति बैरल जाने वाला है। अभी फिलहाल जो है ये 90-95 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये आगे ऐसी चीजें रही कि ये सारी चीजें ब्लॉक्ड रही। सऊदी अपने तेल नहीं भेज पाया, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट इसकी पाइपलाइन है, अगर जो है ये अपने तेल नहीं भेज पाया तो यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, $150 प्रति बैरल यहाँ पे ऑयल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया जो है होस्ट कर रहा है, लीडर यही है, जॉर्डन है, उसके साथ कुवैत है, उसके साथ बहरीन है, उसके साथ कतर है, इजिप्ट है, यमन है, पाकिस्तान है, तुर्की है, बांग्लादेश है। देखो ये बांग्लादेश जो है ना वो आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश का इससे कोई लेना देना ही नहीं है भाई, मिडिल ईस्ट का तो पार्ट ही नहीं है बांग्लादेश। दोस्तों आपको बताता हूं बांग्लादेश को क्यों रखा है, बांग्लादेश को रखा है भारत को काउंटर करने के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इस चीज का जवाब भारतीयों ने भी दिया, भारत ने ये बोला ये सारी चीजें जो हैं गलत हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से काउंटर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, हुतियों को यहाँ पे दबाने के लिए आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गलत तरीके हैं। आप डायरेक्ट पहले भी यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे सऊदी के लोगों ने, सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैसे मारा था हुतियों को, तो ये जो है पहले से ही खफा है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज कर रखा था। और ये किसके हिमायती हैं, ये हिमायती हैं ईरान के। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रही है, इन्हीं प्रॉक्सीज को काटने के लिए यहाँ पे क्या किया है, कोलिएशन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए जिबूटी हो गया, सोमालिया हो गया, सोमालिया अफ्रीकन कंट्री मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारी, इजिप्ट हो गया, यहाँ पे सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, ये बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे इसके साथ खड़ी हैं ताकि हम जो है हुतीज को काउंटर कर पाए। ये पूरा मामला है सऊदी का, मैंने आपको सारी चीजें बताई ये क्यों हो रहा है, और ये बहुत टाइम से हो रहा था दोस्तों। पहले जो है 2 टैंकर वापस भेजे थे इंडिया के, फिर बहुत सारे टैंकर, 2 टैंकर्स को हुतियों ने मार गिराया था, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन से 2 टैंकर्स को और मार गिराया था। बहुत सारे टैंकर्स जो है वहां पे खड़े हुए थे, जा नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने स्विस कनाल की तरफ से निकालने की कोशिश की, ईरान ने वहां बम मार दिया। फिर दिक्कतें बहुत सारी जब बढ़ गई तब यहाँ पे जो है सऊदी सामने आया, और सऊदी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया यूएस ईरान के वॉर के बीच में, और उसने अटैक किया किसके ऊपर, इराक के ऊपर। क्योंकि ये सारी चीजें नहीं होती अगर हम जो है, जो ईरान है वो सऊदी को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर जो है ब्लॉक नहीं होता, वो अपने सारे ट्रेड फैसिलिटेट कर पाता, तो यहाँ पे कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं वहां पे मेनली चीज क्या है, किसकी वजह से उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है, ऑयल की वजह से और टूरिज्म की वजह से, जो उसका मक्का मदीना है या फिर बहुत सारे और टूरिज्म वहां पे होते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से ही उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर ये डिसरप्ट होती है तो पूरी तरीके से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगी, और पूरे वर्ल्ड पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों भारत इसकी पूरी तैयारी में है, मैंने उस वीडियो में बताया है कि भारत जो है समुद्र मंथन कर रहा है, और वहां पे भारत जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। अब वो सोवरेनिटी पे अपने पूरी तरीके से उतर चुका है कि हम जो है किसी के ऊपर जो है अब डिपेंडेंट नहीं रहने वाले भाई, हम अपना ऑयल खुद से निकालेंगे, हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खुद काम करेंगे, तुम जो है तुम अपना देखते रहो कहां तुम्हें बेचना है ऑयल को। तो यहाँ पे भारत का क्लियर साफ स्टैंड है कि तुम्हें जो करना है करो। मैं पहले रशिया से मंगाता था ऑयल, अब जो है धीरे धीरे उसको भी कम कर दिया जाएगा और अपना तेल खुद से निकाला जाएगा, ताकि जो है हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हम जो है आत्मनिर्भर बन पाए। यहाँ पे सऊदी अरेबिया अनाउंस 14 कंट्रीज जो है इनके साथ, मैंने सारी कंट्रीज आपको बता दी। सिर्फ क्यों और क्यों, तो यहाँ पे सिर्फ काम क्या है, तो हुतियों को यहाँ पे काउंटर करने की बात चल रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने जितनी सारी चीजें बताई, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किस तरीके से ब्लॉक किया, यहाँ पे बाबल मंदेब को किस तरीके से ब्लॉक किया, और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे अटैक किया, इसकी वजह से यहाँ पे सऊदी ने बड़ा स्टैंड लिया है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि इसका जो है रिटेलिएशन किस तरीके से ईरान करता है, क्योंकि ईरान ही इसका रिटेलिएशन करेगा। हुतीज अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हुतीज जो है तभी बोलेंगे जब आप यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे हुतीज तभी बोलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इस कोलिएशन से ईरान जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलने वाला है, और क्या बोलेगा वो जो है आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।